हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारे एचटीएमएल सीरीज का पार्ट 11 है, जिसमें हम लिस्ट टैग के बारे में देखेंगे कि लिस्ट टैग क्या होता है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख लेते हैं लिस्ट का कि लिस्ट टैग क्या होता है, इसमें किस किस टाइप के लिस्ट हम आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा है एचटीएमएल लिस्ट। एचटीएमएल लिस्ट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑल लिस्ट में कंटेन वन और मोर लिस्ट एलिमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा लिस्ट होता है वो हमारा क्या होता है, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचटीएमएल लिस्ट। एचटीएमएल में तीन टाइप के लिस्ट होते हैं। फर्स्ट वन ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट, जिसे हम ओएल टैग बोलते हैं। सेकेंड है अनऑर्डर लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट, जिसे हम ड्यूअल टैग बोलते हैं। एंड थर्ड है डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डिफिनीशन लिस्ट, जिसे हम डीएल टैग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब हम वन बाय वन देखेंगे कि हमारा ऑर्डर लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो पहला देखते हैं ऑर्डर लिस्ट। इन ऑर्डर लिस्ट ऑल द लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड विद नंबर्ड बाय डिफॉल्ट। ये कह रहा है कि जो हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है, इसमें हमारा बाय डिफॉल्ट जो शो होता है वो नंबर के फॉर्म में होता है, लाइक 1 2 3 4 5। जो हमारा लिस्ट होगा वो नंबर से के फॉर्म में शो करेगा। इट इज नोन एज नंबर्ड लिस्ट ऑल्सो, जिसे हम नंबर्ड लिस्ट भी जानते हैं। द ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विथ ओएल टैग एंड द लिस्ट आइटम स्टार्ट विथ एलआई टैग। ये कह रहा है कि जो हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है उसे हम ओएल टैग से लिखते हैं और इसके अंदर की जो आइटम्स होते हैं उसे हम एलआई टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम ये सारा थ्योरेटिकल सारे प्रैक्टिकल पार्ट में कवर करेंगे कि क्या चीज है। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी देख लीजिए सिर्फ। सेकंड है अनऑर्डर लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट, जिसे हम यूएल टैग बोलते हैं। इन अनऑर्डर लिस्ट ऑल द लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड विद बुलेट्स। इट इज आल्सो नोन एज बुलेटेड लिस्ट आल्सो। जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है, इसमें जो आइटम्स होते हैं वो किस फॉर्म में शो होते हैं, बुलेट के फॉर्म में। लाइक 1 2 3 नहीं शो होते हैं, इसमें बुलेट के फॉर्म में शो होते हैं, इसीलिए हम इसे बुलेटेड लिस्ट आल्सो इसीलिए हम इसे बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट शो होता है। The unordered list start with UL tag and list item start with LI tag। इस अनऑर्डर लिस्ट में जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट में क्या यूज करते हैं, यूएल टैग, और यूएल टैग यूज करते हैं, और जो इसके आइटम होते हैं उसको भी हम एलआई टैग से लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डिफिनीशन लिस्ट। एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज आल्सो अ लिस्ट स्टाइल व्हिच इज सपोर्टेड बाय एचटीएमएल एंड एक्सएचटीएमएल। जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है ये खास तरह का लिस्ट होता है। ये हमारा एचटीएमएल भी सपोर्ट करता है इसको, और एक्सएचटीएमएल भी सपोर्ट करता है इस चीज को। इट इज आल्सो नोन एज डिफिनीशन लिस्ट वेयर एंट्रीज आर लिस्टेड लाइक अ डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें हम कुछ खास तरह का लिस्ट देखते हैं, लाइक डिक्शनरी के फॉर्म में या फिर इंसाइक्लोपीडिया के फॉर्म में। द एचटीएमएल डिफिनीशन लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग थ्री टैग्स। जो हमारा डिफिनीशन लिस्ट होता है वो तीन टाइप के टैग को कंटेन करता है। फर्स्ट डीएल टैग। जो डीएल टैग होता है डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, जो ये बताता है कि हमारे लिस्ट का स्टार्टिंग टैग है। नेक्स्ट हमारा है डीडी टैग, डिफाइंस अ टर्म। इसमें हम टर्म को स्पेसिफाई करते हैं। एंड जो डीडी टैग होता है डिफाइंस द टर्म डिफिनीशन ऑफ इट डिस्क्रिप्शन। जो हम टर्म डिफाइन करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन को हम डीडी टैग में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। सो चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम HTML का फॉर्मेट लिखते हैं फर्स्ट। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, शॉर्टकट्स है ऐसा कि हमने पिछली वीडियो आपको बताया था। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखने वाले हैं, लिस्ट एग्जाम्पल। तो इसका टाइटल भी हम देते हैं लिस्ट एग्जाम्पल। और लिस्ट के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहला हमने बताया था यहाँ पे हम लेते हैं एक h2 टैग ले लेते हैं, और इसमें हम लोग बोल देते हैं ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट। ये एक हेडिंग हमने दे दिया। अभी इसको हम रन करके देख लेते हैं ये क्या शो कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे सिर्फ एक h2 हेडिंग शो हो रहा होगा यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि हमको चीजें अच्छे से क्लियर विजिबल हो। तो अब हम इसके अंदर लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट के लिए सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा टैग देंगे, ओएल। ओएल टैग दे दिया। इसका ओपनिंग
ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर हमें आइटम्स लेने हैं, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? एल टैग। तो यहाँ पे जिसे एल मीन्स लिस्ट आइटम, तो लिस्ट आइटम में हम सपोज हम कोई नाम लेना चाहते हैं, हम स्टेट्स के नाम ले लेते हैं लाइक दिल्ली, नेक्स्ट हम ले लेते हैं हरियाणा, एंड और भी नाम लेते हैं लाइक गुजरात, और नाम ले लेते हैं लाइक राजस्थान, और ले लेते हैं लाइक उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये हमारे कुछ हमने लिस्ट ले लिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या शो होता है यहाँ पे। तो हम जैसे इस लिस्ट को रन करेंगे यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में हमने जो स्टेट्स के नेम दिए थे बेसिकली, वो हमारा यहाँ पे स्टेट्स का नाम शो कर रहा है, और ये एक नंबर में शो कर रहा है लाइक 1 2 3 4 5। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। अब हम इसमें ऑर्डर लिस्ट में कुछ टाइप होते हैं, लाइक हम इसको और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइप। टाइप टाइप में मेंशन करेंगे, हमें वन से नहीं स्टार्ट करना, हमें कैपिटल ए से स्टार्ट करना है, लाइक एबीसीडी के फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या देंगे यहाँ पे? टाइप। तो यहाँ पे टाइप हमने दे दिया, ए दिया था, तो ये किस फॉर्म में शो कर रहा है हमें? ए बी सी डी ई। ओके, इस फॉर्म में शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि स्मॉल लेटर में शो करे, लाइक स्मॉल एबीसीडी के फॉर्म में शो करे। उसके लिए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल में शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोमन अंक में शो करे, तो इसके लिए स्मॉल आई दे दिया यहाँ पे। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे ये रोमन्स के फॉर्म में शो करेगा सीरियल नंबर। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर हम कैपिटल आई कर दें, तो ये हमारा जो कैपिटल, ये भी रोमन के फॉर्म में शो करेगा लेकिन कैपिटल फॉर्म। ओके, तो ये था फ्रेंड्स हमारा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? और हम एक चीज आपको बता दें यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट अगर आप टाइप नहीं मेंशन करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या शो करता है? आपका नंबर के फॉर्म में शो करता है लाइक 1 2 3 4। इसीलिए हम इसे नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था। जो हमारा ये होता है, इसको हम नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नंबर के फॉर्म में शो करता है। एक चीज हम आपको यहाँ बता दें, अगर हमें सपोज हमारे पास 20 लिस्ट आइटम है, और हम चाहते हैं कि जो लिस्ट का स्टार्टिंग हो वो 1 2 से ना हो, लाइक 5 6 5 से स्टार्ट, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? टाइप मेंशन, जो टाइप आपको देना होगा, सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट दे देंगे आप, लाइक मैंने 5 दे दिया। अब हम इसको सेव करके हम जैसे ही रन करेंगे इस प्रोग्राम को, वैसे क्या होगा? हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 5 6 7 8 9। तो आप यहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट्स की वजह से आप यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट भी दे सकते हैं कि आप स्टार्ट किससे करना चाहते हैं। ओके, सो ये था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लेते हैं अगेन h2 टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अगेन हम यहाँ पे लेते हैं यूएल। अनऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग लेते हैं? यूएल। यू मीन्स अनऑर्डर, एल मतलब लिस्ट। अब इसमें भी लिस्ट हमें कुछ कंटेंट, कुछ लिस्ट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लिस्ट में क्या करेंगे? कुछ नाम दे देंगे, लाइक कुछ पर्सन के नाम देते हैं, लाइक राम, श्याम, यहाँ पे मोहन, सोहन एंड मुकेश। ओके, अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में हमारा जो नाम शो कर रहा है बेसिकली सारे पर्सन के, वो अनऑर्डर फॉर्म में, इट मींस बुलेट के फॉर्म में शो कर रहा है। तो हमने अभी यहाँ पे कुछ टाइप मेंशन नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट बुलेट के फॉर्म में शो कर रहा है। इसीलिए हम अनऑर्डर लिस्ट को क्या बोलते हैं? बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। तो अब हम इसके भी टाइप को चेंज करके देखेंगे, जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट में करके देखा था।
तो अब हम यहाँ पे यूएल टैग में चलते हैं और यहाँ पे टाइप देते हैं लाइक टाइप इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर दे दिया हमने यहाँ पे टाइप। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे ये स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। ओके, नेक्स्ट हम इसमें और कर सकते हैं, लाइक हम इसे सर्कल भी दे सकते हैं। सर्कल भी यहाँ पे देख के देख लेते हैं एक बार। यहाँ आपने सर्कल दिया और इसको रन किया, आप देखेंगे नाम का जो नंबरिंग है वो सर्कल के फॉर्म में शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा था ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। इसी में एक और टर्म आता है आपका जो लिस्ट नंबर 3 है, जिसको हम बोलते हैं डिफिनीशन लिस्ट। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक नया टैग लेते हैं और इसको बोलते हैं, आपका जो तीसरा था वो क्या था, डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डिफिनीशन लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने ले लिया और इसका जो स्टार्टिंग होता है वो क्या होता है, डीएल। तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे डीएल, और डीएल के अंदर जो टर्म देते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, डीआर। ओके, तो यहाँ पे टर्म सॉरी टर्म के लिए डी टी यूज करते हैं। और तो हमने टर्म में दे दिया लाइक फायरफॉक्स, लाइक दे दिया फायरफॉक्स। ओके, और यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन को देने के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, डीडी टैग। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि हम यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे दे देंगे फ्री, ये क्या है, फ्री है, ओपन सोर्स है, एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है, एंड ग्राफिकल वेब ब्राउजर है ये, एंड ये डेवलप्ड बाय मोजिला कॉरपोरेशन, एंड hundreds of volunteers। ओके, तो हमने यहाँ पे जो हमारा थर्ड लिस्ट था वो हमारा क्या था, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक टर्म दिया फायरफॉक्स, और फायरफॉक्स में हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि जो हमें डिस्क्रिप्शन देना था फायरफॉक्स के बारे में, तो हमने वो किसके अंदर दिया था, जो हमारा डीएल होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो डीटी होता है वो डिस्क्रिप्शन टर्म के लिए यूज किया जाता है, और जो डिस्क्रिप्शन डिफिनीशन का डिस्क्रिप्शन होता है उसके लिए डी टैग यूज किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स था हमारा 3 टाइप के लिस्ट जो कि हम लिस्ट में देखें अभी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि आप जब डिजाइनिंग के फील्ड में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और हम आपको बता दें कि लाइक जैसे हमारा जो मेन्यू बार होता है, जैसे मेरी वेबसाइट है digitalinSEO.com, यहाँ पे आप जाएंगे तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो नेविगेशन बार मिलता है बेसिकली जनरली, जो मेन जिसे आप मेन्यू बार भी बोलते हैं, तो वो हमारे बेसिकली किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं। जैसे आप इसी मेन्यू बार को ले लीजिए, तो ये भी अपना क्या है, लिस्ट से ही बनाया जाता है। अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आप ये समझिए कि जो नेविगेशन बार है ये भी हमारा किसकी वजह से बनाया जाता है, लिस्ट के ही थ्रू बनाया जाता है। अब हमारा एक और चीज रह गया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट स्लाइड क्या है, नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, उसको देखते हैं। और लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज टर्म्ड एज नेस्टेड लिस्ट। ये कह रहा है कि जब हम एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट बना देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। इफ यू वांट अ बुलेट लिस्ट इनसाइड अ नंबर्ड लिस्ट देन सच टाइप ऑफ लिस्ट विल कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। जैसा कि आप कोई नंबर्ड लिस्ट लिए हुए हैं और उसके अंदर चाहते हैं कि बुलेट लिस्ट भी आ जाए, तो उसके लिए आप नेस्टेड लिस्ट का यूज करते हैं। लाइक जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट के लिए हम चलते हैं सबसे टॉप पे, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, लाइक पहले H2, और यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ नेस्टेड लिस्ट। ओके,
अब यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, ओयल टैग ही ले लेता हूँ। ओयल टैग में हम कुछ नाम ले लेते हैं, लाइक स्टेट्स के ही नाम ले लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ स्टेट्स के। ओके, यहाँ से हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो लिस्ट है, मतलब ये जो अपना, अभी इसको हम रन करके पहले आपको दिखा देते हैं। तो जो हमारा इतना अभी कोड रन होगा, वो हमारा क्या होगा, नेस्टेड लिस्ट में हमारा बेसिकली अभी ओयल टैग जो नंबर्ड लिस्ट है वही शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं इसमें नेस्टेड लिस्ट लगाना, तो उसके लिए हम लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो हम चलेंगे, से दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर हम एक अनऑर्डर लिस्ट लेते हैं, और इसके अंदर हम एक लिस्ट ले लेते हैं, और दिल्ली का कैपिटल यहाँ मेंशन करते हैं। लाइक हम नेस्टेड लिस्ट में एक यहाँ पे S3 टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या बताने वाले हैं कि लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स विथ देयर कैपिटल। ओके, यहाँ पे इसको पहले रन करके देख लेते हैं कि क्या शो हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक लिस्ट हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए भी एक सर्कल आ गया है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे भी कुछ दिया नहीं है। तो दिल्ली का कैपिटल क्या होता है, न्यू दिल्ली। ओके, एंड हरियाणा की बात करें यहाँ पे, तो हरियाणा में एक यूएल टैग लेते हैं पहले। अब इसकी भी कैपिटल बताने के लिए लिस्ट में कौन सा वैल्यू हम देंगे, हरियाणा का चंडीगढ़। ओके, इसी तरह गुजरात में चलेंगे हम, तो यहाँ पे इसके अंदर भी एक यूएल टैग बनाएंगे। यूएल टैग में वैल्यू देने के लिए लिस्ट बनाएंगे। अब गुजरात का कैपिटल कौन सा होता है, गांधीनगर। ओके, स्पेलिंग अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, उस चीज के ऊपर भी फोकस नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ नेस्टेड लिस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह राजस्थान के अंदर भी एक यूएल टैग लेते हैं, और यूएल टैग के अंदर एक और लिस्ट बनाते हैं, और यहाँ पे राजस्थान की कैपिटल क्या होती है, जयपुर। ओके, एंड लास्ट हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भी अंदर एक यूएल टैग बनाते हैं, और यूएल टैग के अंदर एक और एलआई टैग बनाते हैं, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे हम इसको अब रन करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट बना दिया, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो मैं आपको यहाँ पे एक और बार रन थ्रू कर देता हूँ कोड को। मैं यहाँ पे थोड़ा कोड बड़ा कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे हमने ओयल टैग लिया। सबसे पहले हमने ओयल में सिर्फ एक ही एलआई लिया था, दिल्ली। लेकिन हम चाहते हैं कि अब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना, तो हम एक एलआई के अंदर ही हमने क्लोजिंग टैग के पहले एक और लिस्ट बना दिया, ओयल सॉरी यूएल। और यूएल में हमने कुछ वैल्यू दे दिया एलआई के अंदर कि हमने कैपिटल बताना था, तो सभी के हमने क्या कर दिए, कैपिटल बता दिए। दिल्ली का न्यू दिल्ली, इसी तरह सेम हरियाणा में चंडीगढ़, और गुजरात में यहाँ पे गांधीनगर, एंड राजस्थान का जयपुर, और उत्तर प्रदेश का लखनऊ। तो हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट बना दिया, तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट वीडियो लिस्ट के ऊपर। ये हमारा वीडियो का पार्ट 11 था। अब हम मिलेंगे पार्ट 12 में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इस टाइप के पावरफुल वीडियो के लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।